नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, ये वीडियो एससी कैटेगरी जो 40% बिहार गवर्नमेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटीएससी में फॉर्म भर रखा है उनके लिए है। दोस्तों, ये वीडियो में हम एलआरसी से जो कंपेयर करेंगे उसमें मैं आपको सारे फैक्ट और पुराने जो वीडियोज़ थे ईबीसी और बीसी का या फिर ईडब्ल्यूएस का, उनमें भी जो मुझसे गलतियां हुई है वो सबको मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखिए और इसके बाद आप पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे कि आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है एससी कैटेगरी का। और साथ ही इस वीडियो में हम रिजल्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो और पूरी जानकारी लेते हैं। चलिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एलआरसी में कुल सीट्स कितनी थी। एलआरसी में दोस्तों कुल 792 सीट थी, जिसमें का कि 40% होता है 317। अब इस 317 सीट्स में जो काउंसलिंग कट ऑफ है वो गया 53.91। यह है काउंसलिंग कट ऑफ। कहने को आप अगर उसमें देखिएगा तो वो 40 पॉइंट है, लेकिन मात्र 53.91 पॉइंट के बाद मात्र एक स्टूडेंट है जिसका कि 40 पॉइंट है और वो गया है कट ऑफ। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, ये रहा बिहार गवर्नमेंट से 40.71। और उससे पहले जो है ये रहा बिहार गवर्नमेंट 53.91 बिहार गवर्नमेंट से, वो भी फीमेल है। और वैसे अगर देखा जाए तो लास्ट जो है बिहार गवर्नमेंट से 56.49 जो मेल है। तो चलिए अब हम कट ऑफ का पूरा एनालिसिस करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, अगर वहाँ देखा जाए तो मेल में देखा जाए तो वो 56.91 था। अब 56.91 अगर किसी डिप्लोमा स्टूडेंट का है तो हम समझते हैं कि जिसने भी डिप्लोमा में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के बिहार गवर्नमेंट में के कॉलेज में एडमिशन लिया, उनका मिनिमम 60% तो हम 10th का मार्क्स एज्यूम कर सकते हैं। चूँकि हम इस मार्क्स को इसलिए एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि एलआरसी में जो था वो 90% डिप्लोमा मार्क्स था और 10% जो है वो 10th का मार्क्स था। तो जो भी पॉइंट उसकी आए है, जैसे अब कट ऑफ गया है 56.91, तो उसमें से अगर हम लड़के का 6 पॉइंट माने थे, कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो उसका हम मानेंगे 6 पॉइंट अगर आ गया 10% के हिसाब से, उसमें 10% के हिसाब से अगर आ गया एलआरसी 56 पॉइंट, सॉरी 6 पॉइंट, तो कहने का मतलब कि उसका 90% जो है वो 50 पॉइंट हुआ। और 50 पॉइंट अगर 90% हुआ तो 100% जो है, जो कि 50 पॉइंट इसका डिप्लोमा का लिया गया है 50 पॉइंट। अब उसमें से जो वो मतलब 90% अगर ये हुआ तो फाइनल हम निकालेंगे, उसमें हम देखेंगे कि 50 इंटू में 10/9 जो है ये हमारा हो जाएगा उसका फाइनल परसेंटेज, जो कि होगा लगभग
55% के आसपास, मतलब एलआरसी में जिस लड़के ने भी सिलेक्शन लिया है उसका 55% काउंसलिंग कट ऑफ गया है एलआरसी का, डिप्लोमा परसेंटेज के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, ये मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि बीटीएससी, जिसमें कि 1112 टोटल सीट्स हैं एससी के, उसका 40% होता है 445। इस हिसाब से आप देखते हैं तो ये जो है 128 सीट का डिफरेंस है 40% में एलआरसी और बीटीएससी में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि और कट ऑफ जो है वो गया है 43.9335। तो आइए हम देखते हैं 43 अगर ये है पॉइंट, ये 335 इंटू में 4/5, तो लगभग ये हो जाता है 57% इसका कट ऑफ हो जाता है। 57% जो है इसका कट ऑफ हो जाता है दोस्तों। और एलआरसी का कितना था 55%। ये डिप्लोमा मार्क्स की मैं बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो है इसका जो है एलआरसी का वो गया है 65.40। वो आप देख सकते हैं, ये रहा। वो आप यहाँ देख सकते हैं 65.40। अब 65.40 फाइनल है, तो इसका हम इस हिसाब से भी ले सकते हैं कि अगर हम 65 में से 6 घटाएं, 6 पॉइंट जो कि 10th का है उसमें से, तो 59 हुआ। और 59 अगर 90% हुआ तो लगभग जो है इसका 100% जो अगर हम 59 इंटू में 10/9 करेंगे तो डिप्लोमा परसेंटेज हमारा आएगा वो आ जाएगा लगभग 65 ही आ जाएगा। कहने का मतलब जिस 65% जिसका भी था डिप्लोमा में परसेंट, उन्होंने एलआरसी में फाइनल सिलेक्शन में कट ले लिया। और वहाँ सीट्स थी 317 बिहार गवर्नमेंट की, यहाँ 445 है। अब अगर एज्यूम के हिसाब से हम समझते हैं कि 2018 तक के बच्चे अगर इसमें फॉर्म भरे हुए थे एलआरसी में, तो बस 2019 के बच्चे अगर वो भी अगर 100% भरे हैं तो 128 सीट के लिए 2019 के बच्चे लड़ेंगे। इस हिसाब से कट ऑफ जो है वो 65 जो है उस 65 से भी परसेंटेज जो कि हमने देखा है डिप्लोमा के हिसाब से उससे भी कम आएगा। उससे कम इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ डिप्लोमा का परसेंटेज पे है तो यहाँ 3/4 पे है, 75% पे है जो पॉइंट देखा जाता है। अब एलआरसी में जो जिन्होंने यहाँ 317 में सिलेक्शन लिया है उनमें से जो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिसको कि 75% तो यहाँ आ गया। कहने का मतलब अगर 65% है जो पुराने हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पहले देख लीजिए, फिफ्टी वन अनुसूचित जाति बीटीएससी का ये कट ऑफ गया है 60% का। अब आप बता सकते हैं 60% का अगर 51 गया है तो उसका पॉइंट अगर 51 है तो परसेंटेज के हिसाब से उसको हम अगर कैलकुलेट करें तो 68 के आसपास जाता है, 68 69 वाले बच्चे अगर 50% में है तो उसका 5 पॉइंट अगर हम बढ़ा दें, 5 पॉइंट अगर हम बढ़ा दें मतलब लगभग 7%, 75 76 वाले जितने भी बच्चे होंगे कि जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सारे जाएंगे 60% में, क्योंकि पहले तो यूआर में जाएंगे, यूआर से बचेंगे तो 60% में जाएंगे और उसके बाद जो है फिर आएंगे बिहार गवर्नमेंट वाले में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर किसी के पास 68% ही है, जो कि अगर आमतौर पर हम देख सकते हैं कि 2011 12 13 के बच्चे हों 68% मार्क्स हैं, तो
उनका पॉइंट हुआ 51। और उसके पास 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, अभी 3 साल मिनिमम, या 2 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है, तो 61 उसका पॉइंट हो गया। 61 पॉइंट वाला 100% वो 60% में जाएगा। कहने का मतलब LRC में जिसका 68% था नंबर परसेंटेज, लेकिन वहाँ एक्सपीरियंस कैलकुलेट नहीं हुआ था। यहाँ एक्सपीरियंस कैलकुलेट के हिसाब से उसका हो गया लगभग 14% बढ़ गया, मतलब 82% हो गया। अब 82% वाले बच्चे जो हैं, चूँकि 51 तो इनका इसमें ही है, 51 पॉइंट तो 60% में कट ऑफ ही है, उसके साथ 68% के हिसाब हुआ। अब ये बच्चे जाएंगे 100 उसमें 60% में। अब आप ही सोचिए 68% 60% वाले में जाएंगे, तो कहने का मतलब कि लगभग इन 317 में से भी कई बच्चे हैं, लगभग 20 to 25% बच्चे वो चले जाएंगे 60% में या फिर यूआर में। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है अधिकतर या अधिकतम जो भी हो 60 to 62%, और पॉइंट में अगर हम लें तो 44 45, हाईएस्ट जो है इसका 46 पॉइंट जो है कट ऑफ जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो मैंने अपने पुराना वीडियो जो है EWS और EBC का जो था, EBC और EWS, इसमें मैंने ये पॉइंट का नहीं समझाया था, जिसके कारण कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैंने वो नहीं समझाया। तो सभी आप उसमें से 6 पॉइंट मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न तो सबका कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, 6 पॉइंट 60% फर्स्ट डिवीज़न के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप वहाँ भी देख सकते हैं। वैसे मैं उसका एक फिर से कट ऑफ बना दूंगा जिसमें कि मैं पूरा डिटेल दिए रखूँगा, लेकिन आप इसका लिख लीजिए कि इसका जो है 45 पॉइंट या 46, मतलब परसेंटेज में अगर देखते हैं 61 और 62 परसेंटेज से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आपका डिप्लोमा में इतना है और आप बिहार गवर्नमेंट से के कॉलेज से किए हुए हैं डिप्लोमा, तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरी बात। अब रिजल्ट से संबंधित जानकारी। रिजल्ट से संबंधित जानकारी ये है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो है मैंने बोल दिया था कि 21 तारीख को चलने के लिए वहाँ, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि 21 को तो संडे आता है। ठीक है दोस्तों, 21 को संडे आता है, तो मैंने उस वीडियो में ये भी बोला है कि 20 चूँकि डेडलाइन है, तो 20 के बाद 21 या 22 जो हो फर्स्ट डे, उस दिन हमने बोला है चलने के लिए। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 22 हो गया उस मंडे, 22 मंडे दिन भी है और समय भी सही है। इसलिए हम लोग अगर 20 तक BTSC कोई भी डेट या कुछ नहीं देती है, तो हम लोगों को 22 तारीख को वहाँ चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उससे पहले एक वीडियो भी आया है जिसमें बोला गया है कि उन्होंने कॉल करके वीडियो डिलीट करवाया है BTSC वालों ने, और बोला है कि बहुत जल्दी रिजल्ट जारी कर देंगे, कि वीडियो वगैरह आप मत फैलाइए और लोगों को मत यहाँ बुलाइए। तो चलिए जो भी हो, अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है, कम से कम एक संभावना तो दिखती है। तो बाकी के जो होगा आगे मैं अपडेट देते रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना शेयर हो अपने दोस्तों तक कीजिए, ताकि सभी अपने रिजल्ट के प्रति आश्वस्त हो जाए। धन्यवाद।